हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 35 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। ट्राइडेंट से कियान रेनॉक्स को लगभग 1 किलोमीटर दूर तक ढकेल दिया गया था। एक इंसान ने गॉड को घायल कर दिया। तांगसन के लिए यह खुद पर गर्व करने के लिए इतना काफ़ी था। हालांकि तांगसन की हालत भी अभी ख़राब थी। 8 स्पाइडर लॉन्च का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा। अब तांगसन के पास फाइट को जारी रखने के लिए पावर ही नहीं बची होती है। रेनॉक्स कुछ घायल थी और शांत भी। वह भी जानती है उसने इस इंसान को अंडर एस्टिमेट किया है। तांगसन ने भी निकलने का यह सही समय समझा। रेनॉक्स ने तांगसन को जंगल में गायब होते हुए देखा और रेनॉक्स केवल पीछे ही हट सकती है और तांगसन भी एंजल गॉड को 5 सेकंड तक ही सप्रेस कर सकता था। आखिर में ट्राइडेंट अपने असली वजन में लौट आया होता है। कलर भी फीका पड़ने के साथ ब्लैक हो जाता है और ट्राइडेंट रेनॉक्स के लेफ्ट हैंड में गिर जाता है। भले ही ट्राइडेंट भारी हो, लेकिन कोई और गॉड उसे पकड़ तो सकता ही है, भले ही इसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सभी गॉड की अलग अलग बॉर्डर होती है जिसमें वह रहते हैं, जिससे किसी और का वेपन यूज कर ही नहीं सकते। रेनॉक्स तांगसन से कहती है, ठीक है तांगसन, अब तुम्हारे पास तो यह भी नहीं है, तुम फिर मेरे साथ कैसे फाइट करोगे। रेनॉक्स ने तांगसन का पीछा नहीं किया। तांगसन से कहती है, यदि तुम इस डिवाइन वेपन को खो दोगे, क्या तब भी तुम गॉड बन पाओगे। अब रेनॉक्स खुद अभी गॉड बनी है, तो वह डिवाइन वेपन का मतलब क्या होता है और उसके ना होने से क्या होगा उसे तो समझ ही सकती है। यदि तांगसन मारा जाता है तो कियान रेनॉक्स का ओपोनेंट खत्म हो जाएगा, और यदि तांगसन ने रेनॉक्स के सामने सरेंडर कर दिया तो रेनॉक्स के दिल में तांगसन की वह स्थिति नहीं रहेगी जो अभी है। बस इसे ही कियान रेनॉक्स सुलझाने आई होती है। वो कहावत ही है। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। आप में से किसी को आए तो कमेंट करना। बेटर ब्रोकन जेड देन इंटैक्ट टाइल। इसके बाद कहती है, तांगसन तुम सच में मेरे चुने जाने योग्य हो, क्योंकि तांगसन ने इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और मार के भी भाग गया। चिल्लाने के साथ एक शूटिंग स्टार के जैसे स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में तांगसन की ओर जाती है, लेकिन तांगसन की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकी। एक पल में कई किलोमीटर पार कर लिया। रेनॉक्स यहाँ पर दोनों ही डिवाइन वेपन को पकड़े हुए है। साथ ही रेनॉक्स समझ जाती है जब तांगसन सी गॉड को इनहेरिट कर लेगा तो मारना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और तांगसन अभी पूरी तरह से ब्लू सिल्वर ग्रास पर डिपेंड होता है। साथ ही ज़मीन के करीब ही उड़ान भर रहा होता है और ब्लू सिल्वर डोमेन से अपनी एनर्जी भी रिस्टोर कर लेता है और उसके बाद बेस्ट सी बैरियर का यूज़ करने लगता है। ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग सोलबॉर्न के साथ अपने ऑरा को ब्लू सिल्वर ग्रास में छिपा लिया था, और इस जंगल में ब्लू सिल्वर ग्रास भी किसी समुद्र के जैसे ही है। रेनॉक्स को आगे चलकर तांगसन का बनाया हुआ पुतला जैसा कुछ मिलता है, जो कि तांगसन ने ब्लू सिल्वर ग्रास से बनाया होता है। रेनॉक्स ने पास आकर देखा तो वह तांगसन नहीं था। उसी के पास ट्राइडेंट को रखते हुए और अपने माथे पर एंजल मार्क को टच करती है, जिससे वह अपनी मेंटल पावर के साथ तांगसन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है, और एक ही पल में 1 किलोमीटर की दूरी तक स्कैन कर लिया होता है। गॉड होने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। सबसे पहले तो कियान रेनॉक्स यहाँ पर कैसे आई होती है यह जान लेते हैं। तो कियान रेनॉक्स जियलिंग पास पर जा रही होती है। इस फॉरेस्ट के पास से निकलते हुए उसे एनर्जी का भारी फ्लक्चुएशन देखने को मिला, तो रेनॉक्स ने सोचा देख ही लिया जाए क्या है। तभी उस जगह पर पहुँचने पर देखा तांगसन एंट ब्रदर से फाइट कर रहा होता है। अब इसके आगे क्या हुआ आप सभी तो जानते ही हो। बताओ, गॉड बनने के बाद एक इंसान को भी नहीं ढूंढ पा रही होती है, वह भी उस पुतले के सामने। कभी तो बाहर आओगे, यह कहते हुए बैठ गई। बस चूहा बिल्ली का खेल चल रहा होता है और तांगसन किसी पबजी प्लेयर की तरह जमीन पर होता है। यहाँ पर तांगसन ब्लू सिल्वर डोमेन और बेस्ट सी बैरियर दोनों का ही यूज़ कर रहा होता है। तांगसन को चिंता भी होती है, यदि रेनॉक्स जियलिंग पास पहुँच गई तो क्या हो सकता है। साथ ही हैरान भी, कियान रेनॉक्स उसे तब ही मार सकती थी जब वह सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि फिर तांगसन को लगा उसे अपनी पावर पर विश्वास होगा, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, और इसी तरह से एक दिन बीत जाता है।
कियान रेनॉक्स वहाँ से किसी टिमटिमाते हुए लाइट की तरह गायब हो जाती है। पल भर में किलोमीटर तक उसने चेक कर लिया, वह हवा में उड़ नहीं रही होती है। इसे एक्यूरेटेड टेलीपोर्टेशन कहा जाना चाहिए। तभी उसे तांगसन दिख जाता है। तांगसन भी अजीब तरह से उसका ही इंतजार कर रहा होता है। रेनॉक्स लगभग तांगसन के सामने 10 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। तांगसन को घूरते हुए थोड़ा शर्मा गई और तांगसन से बोलती है, एक बात बताओ, तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जो तुम एक आवारा कुत्ते की तरह दिखाई नहीं दिए? तांगसन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक आवारा कुत्ता हूँ? रेनॉक्स कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम एक आउटस्टैंडिंग पर्सन हो। मेरे ग्रैंडपा के बाद तुम एक दिन उनसे भी आगे निकल जाओगे और तुम तो गॉड से भी छिप सकते हो। इनकी फिर से चिटचैट शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में तांगसन उसके सामने शर्त रखता है, एक अगरबत्ती जलने तक का समय, शायद 30 मिनट ही होगा, के लिए डिवाइन टूल्स के बिना तांगसन को पकड़ना होगा, मतलब एक दूसरे से फाइट करेंगे। रेनॉक्स सोचती है, भले ही वह डिवाइन टूल का यूज़ ना करे, फिर भी वह गॉड है। तांगसन अब रेनॉक्स के दिमाग से खेल रहा होता है। रेनॉक्स भी कुछ सोच समझकर तैयार हो जाती है और कहती है, मेरे जीतने पर तुम्हें मरना नहीं होगा, बस मेरा वफादार होना होगा, तभी ट्राइडेंट को वापस करूंगी। कियान रेनॉक्स ने ज़मीन पर ट्राइडेंट को दबा दिया और यह उसकी एक गलती भी है। अपने विंग्स फैलाए, उसके प्रेशर में तांगसन सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। तांगसन ने स्प्रिट को रिलीज किया। 4 ब्लैक 1 रेड 1 ब्लैक 3 रेड सोल रिंग दिखाई दिए। रेनॉक्स ने भी ऐसा ही किया। 6 ब्लैक 3 रेड रिंग दिखाई दिए, लेकिन कियान रेनॉक्स के सभी रिंगों में एक फीकी सी गोल्डन साइन होती है। फिर तांगसन की नज़र इसी के साथ रेनॉक्स के 10th रिंग पर पड़ती है। यह पूरी तरह से गोल्डन रिंग है। तांगसन जब 10th रिंग को देखता है तो हैरान हो जाता है, जिसे कोई कल्टीवेशन से नहीं बांधा जा सकता और ना ही उसकी तुलना 100,000 ईयर के सोल रिंग से की जा सकती है। रेनॉक्स भी तांगसन की सोल रिंग को देखकर हैरान थी, बिना कोई गॉड बने इतने रिंग कैसे रख सकता है। इसी के साथ तांगसन ने टाइमर शुरू कर दिया होता है और रेनॉक्स के पूछने पर तांगसन ने सावू के लिए जो किया, साथ ही उसके बाद फिर से सोल बीस्ट के शिकार की बात बतलाई। कियान रेनॉक्स को कोई जल्दी नहीं होती है। तांगसन ने ब्लू सिल्वर डोमेन की हेल्प से पूरे ही रिंग को गोल्डन ब्लू कर लिया होता है। कियान रेनॉक्स इस पर फिर से पूछती है, यह कैसे किया, क्योंकि रेनॉक्स खुद गॉड बनने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तांगसन की बॉडी गोल्डन हो गई होती है और इसी के साथ वह रेनॉक्स की तरफ किसी एरो की तरह शूट होता है। रेनॉक्स भी उसके सामने आ जाती है। वह गॉड होने के कारण तांगसन के वीक पॉइंट को देख सकती है। तांगसन अपने पंच में एनर्जी को कंडेंस कर रहा होता है और पंच लगता है। धमाके के साथ दोनों ही एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। इस समय रेनॉक्स को भी लगा उसकी पावर को सप्रेस कर दिया है, जैसे कि तांगसन को उसकी कमजोरियां दिखाई दे रही हों और इनके छोटे छोटे अटैक चलते रहते हैं। तांगसन के द्वारा ब्लॉक किए जाने पर रेनॉक्स ने अपनी गॉड लेवल पावर को रिलीज किया, जिसने तांगसन की पावर को तुरंत ही सप्रेस कर दिया होता है। लेकिन तांगसन अभी भी नहीं रुका। दोनों हाथों से चेस्ट के सामने आर्क बनाता है और तुरंत ही एक फोर्स को खींचने वाला चक्र सा बनाता है। तांगसन के चारों ओर की ब्लू गोल्डन फ्लेम तुरंत ही तांगसन की हथेली में कंडेंस होने के साथ सामने एक फ्लेम से बना हुआ गोल्डन भंवर दिखाई दिया। रेनॉक्स को तांगसन अब किसी इल्यूजन की तरह लग रहा था। तांगसन के चिल्लाने के साथ वह भंवर एक गोल्डन पिलर जैसा बन जाता है, जो कियान रेनॉक्स की चारों ओर की गोल्डन एनर्जी को तोड़ देता है। तांगसन के एक हाथ में कोई एट्रैक्टिव फोर्स होती है और दूसरी तरफ दूसरे हाथ में पुशिंग फोर्स लग रही होती है, जिसने रेनॉक्स को कुछ झुका दिया होता है। इसके बाद दोनों ही अलग हो जाते हैं। बैलेंस बनाने के लिए कियान रेनॉक्स कई दर्जन पीछे जाती है। कियान रेनॉक्स को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर वह कैसे यह सब कर रहा होता है, जबकि तांगसन अभी सोल पावर का यूज़ नहीं कर रहा है। तांगसन फिर से ऐसा ही करता है, लेकिन रेनॉक्स ने अपने विंग्स फड़फड़ाए। इल्यूजन की फिक्र ना करते हुए समझने के साथ तांगसन की ओरिजिनल बॉडी पर पंच करती है। दोनों के हाथ टकराए होते हैं। गोल्डन ब्लू फ्लेम उसकी मुट्ठी में कंडेंस होती है। टक्कर के कारण तांगसन के 8 स्पाइडर लॉन्च टूट गए। इनकी टक्कर भयानक होती है। कियान रेनॉक्स तो वहीं पर होती है, लेकिन तांगसन इस बार
1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर चला गया होता है। तांगसन घायल हो जाता है। इसी के साथ तांगसन की तीसरी रिंग बिखर जाती है। रेन्युक्स तांगसन की पावर समझ चुकी थी, इसलिए वह केवल तांगसन को मारना ही चाह रही होती है। ठीक इसी समय उतनी ही दूरी से तांगसन किसी कॉमेट की तरह लौट रहा होता है। माथे पर सी गॉड मार्क फ्लैश हो रहा होता है। इसी के साथ तांगसन की फोर्थ रिंग भी विस्फोट के साथ बिखर जाती है। रेन्युक्स ने आसमान की ओर पंच मारा, जिससे एक गोल्डन वेव तांगसन की ओर बढ़ती है। तांगसन उसे अपनी बैक से ब्लॉक करता है। तांगसन ने गोल्डन फ्लेम को कुछ कम किया और 8 स्पाइडर लांस से अटैक करता है। कुछ ही सोल पावर से यह वापस फिर से रिकवर हो जाती हैं, जिससे निकलने वाली गोल्डन लाइट एंजेलिक पावर के गोल्डन फ्लेम में घुस जाती हैं और पावर एब्जॉर्ब करता है। इससे उसकी पावर फिर से बढ़ जाती है। इसी के साथ विस्फोट होता है। तांगसन की एक और रिंग बिखर जाती है और कियान रेन्युक्स पर फिर से अटैक करता है। इस बार कियान रेन्युक्स गिर जाती है और पैर जमीन में हाफ ची तक फंस जाते हैं। हर एक अटैक में तांगसन की हालत खराब होती जा रही होती है। लगातार तांगसन के अटैकों का सामना करते हुए वह भी गुस्से में आ जाती है। उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा एंजल फिगर दिखाई दिया, जो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। यह पूरी तरह से रेन्युक्स की सोल पावर से बना हुआ होता है। इस बार तांगसन के 7th, 8th, 9th तीनों रिंग अचानक बिखर गए। गोल्डन ब्लू लाइट में बदलते हुए तांगसन को लपेट लेते हैं। तीनों रिंग एक साथ कंडेंस होती हैं। एनर्जी से ट्राइडेंट बना हुआ दिखाई देता है। ब्लू सी गॉड ट्राइडेंट और एंजल स्वॉर्ड टकरा जाते हैं। कियान रेन्युक्स तांगसन के जंगलीपन से सहम जाती है और अचानक फील किया वह अपनी लाइफ फोर्स को किसी तरह से बढ़ा रहा है। तांगसन शुरू से ही अटैक कर रहा होता है। इस ट्राइडेंट के फिगर ने आसमान को ढकते हुए सीधी कियान रेन्युक्स की ओर बढ़ता है। यह वन गोज विदाउट रिटर्न की तरह ही होता है। रेन्युक्स भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एंजल स्वॉर्ड से फ्लेम निकलती है, जो कियान रेन्युक्स के साथ मिलकर फ्यूज हो जाती है। हवा में 2 वर्चुअल डिवाइन वेपन टकराते हैं। भयानक विस्फोट होता है। इससे निकलने वाली एनर्जी और लाइट ऐसी होती है कि सूरज जमीन पर आ गया है। यह नज़ारा 1000 ली की दूरी से भी दिखाई दे रहा होता है। बिबीडोंग भी इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है और समझ जाती है गॉड लेवल की एनर्जी, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है। यह देखते हुए बिबीडोंग और अधिक स्पीड से वुहान सिटी की ओर जाने लगती है। तांगसन जमीन पर लेट गया। उसके सामने 5 मीटर चौड़ी और गहरी 500 मीटर से अधिक लंबी खाई बन जाती है। यह उस अटैक के कारण ही बनी हुई थी। तांगसन को लग रहा होता है उसकी सभी हड्डियां टूट गई हैं, जबकि कियान रेन्युक्स की हालत अभी इतनी खराब नहीं थी। वह खड़ी हुई थी। अभी तक लगभग 15 मिनट ही बीते हुए होते हैं। तभी उसे भी पता चल जाता है तांगसन अभी भी जिंदा है, लेकिन कब तक यह कहा नहीं जा सकता। कुछ ही समय में तांगसन उस खाई से निकलकर आता है और कहता है अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। आप सभी को समझ नहीं आया ना, आखिर तांगसन यह अटैक किस तरह से कर रहा है। मुझे भी अभी समझ नहीं आया। हो सकता है अगली वीडियो में हमें इसकी सही जानकारी मिल जाए। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।